स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। फिर वापस लो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 10 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और जिन पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। इन सभी याचिकाओं में एक ही बात का जिक्र है और वो ये कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है, उसके खिलाफ एक साजिश है। इन तमाम याचिकाओं में इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अलग अलग संगठनों और तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये याचिकाएं दायर की हैं। सोमवार को जैसे ही अदालत खुली, इस पूरे मामले का जिक्र, इसको मेंशन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच के सामने और इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस मामले को जो मेंशन किया है इस पर विचार किया जाएगा। मेंशन किसने किया? मेंशन किया वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और साथ ही कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। दोनों ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, साथ ही AIMIM चीफ ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कुल मिला के 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, ये थोड़ा और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज इस मामले को कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया और कहा कि इसे अर्जेंट तौर पर लिस्ट किया जाए, इसको तुरंत लिस्ट किया जाए, तो CJI ने कहा कि इसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा और मेरे समक्ष लाना होगा, उसके बाद मैं इस पर विचार करूंगा। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि ऐसा एक पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा कर दिया गया है तो ठीक है, मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं और उस पर फिर विचार किया जाएगा कि इस मामले को कब लिस्ट करना है। अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा और उसके बाद अगर 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए, लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ जो दायर याचिकाएं हैं उनमें इस पूरे एक्ट को चैलेंज किया गया है। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के संचालन रेगुलेशन के जो नियम हैं उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। इसके तहत अब आदिवासी इलाकों में किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मामले में वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा स्थानीय अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक में केस दाखिल हो सकते हैं और उनका फैसला ही अंतिम माना जाएगा। मोदी सरकार की क्या दलील है? उनका कहना है कि नए विधेयक से वक्फ बोर्ड के संचालन का जो काम है वो अच्छे से होगा, व्यवस्था में सुधार होगा और सरकारी सूत्रों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मुतवल्लियों यानी केयर टेकर्स ने ही अवैध कब्जा जमा कर रखा है। लेकिन इस कानून को असंवैधानिक बताने वाले ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल इसके जरिए वक्फ की जो संपत्ति है उस पर सरकार की नजर है, उसको कब्जाने की एक बड़ी साजिश है। अब देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का इस कानून के प्रति क्या